क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर दिन बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी काम पूरे नहीं हो पाते? आपका ध्यान बार बार भटकता है और दिन के अंत में लगता है कि समय जैसे हाथ से फिसल गया। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डेरियस फॉरेक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी समस्या का समाधान देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम फालतू चीज़ों से ध्यान हटाकर सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दें जो वाकई मायने रखती है, और इसी से हमारी ज़िंदगी में असली सफलता, शांति और संतुलन आता है। चलिए इस किताब की सीख को विस्तार से जानते हैं। पार्ट 1, सबसे बड़ा दुश्मन है ध्यान भटकना। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत करने की सोचते हैं, लेकिन जैसे ही फ़ोन हाथ में आता है, एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, और फिर आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब के अंदर कहीं खो जाते हैं। 15 मिनट बाद आपको याद आता है कि आज तो कोई ज़रूरी काम भी था। अब ज़रा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये आपका रोज़ का अनुभव तो नहीं है? डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि हमारे जीवन का सबसे खतरनाक दुश्मन कोई इंसान नहीं, कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि ये है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकना। और सबसे ज़रूरी बात, ध्यान भटकना अचानक नहीं होता, ये एक आदत बन चुकी है। हर बार जब हम काम के दौरान मोबाइल उठाते हैं, हर बार जब हम बेवजह ईमेल चेक करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हम अपने फोकस को मार रहे होते हैं। डिस्ट्रैक्शन इज़ अ चॉइस। ध्यान भटकना कोई हादसा नहीं, बल्कि हमारा खुद का चुनाव होता है। अब सोचिए, जब हम जानते हैं कि ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, फिर भी हम उन्हें क्यों दोहराते हैं? क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म डोपामाइन की लत लग चुकी है। हर नोटिफिकेशन हमें एक छोटा सा खुशी का झटका देता है और हमारा दिमाग उसी को दोहराना चाहता है। लेकिन डेरियस एक बहुत सीधी और ज़रूरी बात कहते हैं, अगर आप हर उस चीज़ पर ध्यान देते हैं जो आपकी नहीं है, तो आप कभी उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे जो आपकी है। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई इलाज है? हाँ है, और वो है अवेयरनेस और कंट्रोल। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो इस किताब में बताए गए हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रैक्शन ऑडिट करें। आज ही एक दिन के लिए आप ये नोट करें कि आप कितनी बार बेवजह मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं या ध्यान भटकाते हैं। सिर्फ ये जान लेना ही आपकी आधी समस्या हल कर देगा। सेकेंड, डिजिटल डीक्लटर करें। अपने फ़ोन से उन ऐप्स को हटा दें जिनका कोई असली काम नहीं है। नोटिफिकेशन बंद करें और काम के समय मोबाइल को अपने से दूर रखें, जैसे किसी और कमरे में रख दें। थर्ड, वर्क इन फोकस्ड ब्लॉक्स। किताब में डेरियस एक टेक्निक बताते हैं, फोकस स्प्रिंट्स। 25 से 50 मिनट तक बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक काम पर ध्यान दो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो। इससे आपका दिमाग थकता नहीं और आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। फोर्थ, इन्वायरमेंट को बदलो, इरादों को नहीं। बार बार खुद को कोसना कि मेरा ध्यान क्यों भटकता है, ये बेकार है। असली काम ये है कि आप अपने माहौल को इस तरह डिज़ाइन करें कि ध्यान भटकने का मौका ही ना मिले। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा पूरी एकाग्रता से काम करें, तो महीने के 30 घंटे और साल के 360 घंटे मिलते हैं, यानी पूरे 15 दिन का फोकस्ड समय जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों डेरियस फॉरेक्स इस हिस्से को किताब की शुरुआत में रखते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान कर उसे हराते नहीं, तब तक आप अपनी असली प्राथमिकताओं की पहचान कर ही नहीं सकते। और यही हमें ले आता है पार्ट 2 की ओर, जहां हम जानेंगे असली प्राथमिकता कैसे चुनें, कौन से काम आपको सफल बनाएंगे और कौन से सिर्फ दिखावा हैं। पार्ट 2, असली प्राथमिकता कैसे चुनें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी कहीं नहीं जा रही? आपकी टू डू लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन दिन खत्म होते ही ऐसा लगता है मैंने असल में कुछ किया ही नहीं। अगर हाँ, तो डेरियस फॉरेक्स आपके लिए कड़वा लेकिन ज़रूरी सच लेकर आते हैं। अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो अंत में कुछ भी पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहली बात जो इस हिस्से में सिखाई जाती है वो है, सबसे ज़रूरी काम को पहचानो और बाकी सबको छोड़ दो। लेकिन कैसे? यह किताब हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सलाह देती है। नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर अटेंशन। हर काम, हर इंसान, हर टास्क आपकी प्राथमिकता नहीं हो सकती। इसलिए ऑथर एक आसान और ज़बरदस्त अभ्यास बताते हैं, द प्रायोरिटी फिल्टर टेक्निक, जिसके 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, लिस्ट बनाओ। एक कागज़ लो और उस पर लिखो आपके सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, काम, आदतें, गोल और रिश्ते भी। स्टेप 2, खुद से सवाल पूछो। हर एक चीज़ के सामने ये सवाल लिखो,
क्या ये चीज़ मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है? क्या ये मुझे आंतरिक शांति दे रही है? क्या ये मेरी ग्रोथ में योगदान दे रही है? स्टेप 3, कट लगाओ। जिनका जवाब नहीं है उन्हें बिना अफसोस के हटा दो। ऑथर कहते हैं, ध्यान देना अधिक काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि कम काम लेकिन बेहतर करने के बारे में है। अब ऑथर अपनी कहानी बताते हैं कि उनके करियर की शुरुआत में उन्होंने एक ही समय में ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, कोर्स बनाना, पढ़ाई, इन्वेस्टिंग सब कुछ करना शुरू किया। शुरुआत में लगा कि वो सब संभाल लेंगे, लेकिन कुछ ही महीनों में वे थक गए, बर्नआउट हो गए और किसी भी चीज़ में गहराई नहीं आ पाई। तभी उन्होंने एक मेंटोर की सलाह मानी, एक समय में सिर्फ एक चीज़ को मास्टर करो, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। उन्होंने सिर्फ लिखना चुना, सिर्फ लेखन पर फोकस किया और देखते ही देखते उनकी साइट ने लाखों पाठकों को आकर्षित करना शुरू किया। यानी जब हम सैकड़ों रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं तो मंजिल कभी नहीं मिलती, पर जब एक ही रास्ते पर पूरी लगन से चलते हैं तब कमाल होता है। तो क्या है असली प्राथमिकता चुनने का मंत्र? यह है वो काम जो आपको वैल्यू देता है, वो जो आपकी स्किल और पैशन को जोड़ता है और वो जो आपको अंदर से संतोष देता है। बाकी सब चीज़ें सिर्फ शोर हैं। अब ज़रा रुकिए और आज सिर्फ एक चीज़ की क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए। मेरी ज़िंदगी में इस समय सबसे ज़रूरी काम क्या है? जब आप उस एक बात को पकड़ लेते हैं तब फोकस अपने आप आता है और नतीजे भी। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कि बिजी दिखने और सच में प्रोडक्टिव होने में क्या फ़र्क है और कैसे आप एक साधारण इंसान से हाई आउटपुट परफॉर्मर बन सकते हैं बिना दिन रात खपाए। पार्ट 3, प्रोडक्टिव कैसे बने, बिजी नहीं। आप सुबह जल्दी उठते हैं, ईमेल चेक करते हैं, कॉल्स लेते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं और दिन भर काम करते हैं, लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो मन में एक सवाल उठता है, मैंने आज क्या किया? ये सवाल ऑथर की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का 3रा अध्याय शुरू करता है, जहां वो बताते हैं कि आज की दुनिया में लोग बिजी तो बहुत हैं लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम। आइए जानते हैं बिजी और प्रोडक्टिव होने में फ़र्क क्या है। ऑथर एक ज़बरदस्त उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 लोग दिन भर काम करते हैं। पहला हर 10 मिनट में ईमेल चेक करता है, नोटिफिकेशंस पढ़ता है, कॉल्स लेता है और महसूस करता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंसान दिन की शुरुआत में 3 ज़रूरी काम तय करता है, फिर गहराई से बिना किसी रुकावट के एक एक करके उन पर काम करता है। अब बताइए कौन सच में प्रोडक्टिव है? जवाब साफ है, जो गहराई से काम करता है वही ज़्यादा हासिल करता है। ऑथर हमें एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बताते हैं जिसे कहा जाता है डेली हाईलाइट टेक्निक। हर दिन की शुरुआत में खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आज सिर्फ एक ही चीज़ कर सकूं तो वो क्या होनी चाहिए? उस एक काम को चुनिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसे दिन के पहले भाग में पूरा कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत में आपका दिमाग सबसे ताज़ा होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और जब आप सबसे ज़रूरी काम को पहले ख़त्म कर लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। ऑथर इसे कहते हैं विन द डे इन द फर्स्ट 3 आवर्स। ऑथर एक टिप देते हैं जिसे वो टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। आपका टाइम आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, इसलिए ऑथर कहते हैं पहले तय करो कि क्या ज़रूरी है, फिर इसे कैलेंडर में ब्लॉक करो। खुद से एक वादा करो, इस 1 घंटे में सिर्फ ये एक काम करना है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर लें तो साल के 672 घंटे आपके सबसे ज़रूरी लक्ष्यों को मिलते हैं। काम दिखाने की बीमारी आजकल एक कल्चर बन चुका है, बिजी दिखना। लोग दिन भर चैट्स में, मीटिंग्स में, मेल्स में घिरे रहते हैं ताकि लगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ऑथर यहाँ एक करारा तमाचा मारते हैं। वो कहते हैं दूसरों के लिए हमेशा ऑनलाइन रहने वाले लोग अपने सपनों के लिए सबसे ज़्यादा ऑफलाइन होते हैं। तो सवाल यह नहीं कि आप कितना व्यस्त हैं, सवाल यह है कि आपका व्यस्त होना किस दिशा में है। अब जब आपने यह समझ लिया कि कैसे प्रोडक्टिव बनना है, आइए अगले भाग में जानते हैं कि कैसे सही आदतें हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल देती हैं। अगले पार्ट में हम सीखेंगे सिस्टम वर्सेस विल पावर का फ़र्क और कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। पार्ट 4, सही आदतें बनाएं, सिस्टम वर्सेस विल पावर। हम सब ने कभी न कभी ये सोचा है, बस इस बार मैं कसम खाता हूँ अब रोज़ जिम जाऊँगा, या कल से सुबह 5 बजे उठना शुरू। और फिर क्या होता है? शुरुआत जोश से होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में जोश ठंडा पड़ जाता है, हम वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। ऑथर यहाँ एक सच्चाई सामने रखते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, एक सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे, हर दिन हर हाल में। तो असली सवाल यह है, क्या आप आदत को इरादे से बना रहे हैं या सिस्टम से? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ें। अगर आप हर दिन सिर्फ ये सोचते हैं कि आज मुझे पढ़ना है,
तो आपके पढ़ने की संभावना आपके मूड पर निर्भर करेगी और जैसे ही दिन बुरा जाएगा पढ़ाई छूट जाएगी। अब वही काम आप सिस्टम से करें। हर दिन रात को 9:30 बजे अलार्म सेट हो, रीडिंग टाइम, किताब पहले से तकिए के पास रखी हो, 10 बजे तक फ़ोन एयरप्लेन मोड पर चला जाए। तो आप खुद से नहीं लड़ते, आपका माहौल ही आपको जीत दिला देता है। अब जानते हैं ऑथर की 3 स्टेप सिस्टम स्ट्रैटेजी, जो इस प्रकार है। स्टेप 1, ट्रिगर सेट करें। हर अच्छी आदत के साथ एक टाइम, जगह या इशारा जोड़िए, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना या डिनर के बाद 10 मिनट वॉक। स्टेप 2, इन्वायरमेंट डिज़ाइन करें। जो चीज़ करनी है उसे आसान बनाओ, जो चीज़ नहीं करनी उसे मुश्किल बनाओ। उदाहरण, सोशल मीडिया ऐप्स लॉग आउट कर दें और वर्कआउट कपड़े रात में ही निकाल कर रख दें। स्टेप 3, टाइनी हैबिट्स से शुरुआत करें। शुरुआत में खुद से यह मत कहो कि मैं रोज़ 1 घंटा जिम करूँगा। यह कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट करूँगा। जब आदत लग जाएगी, समय अपने आप बढ़ जाएगा। इस किताब में ऑथर ने गोल्डन लाइन लिखी है, अनुशासन का मतलब खुद से लड़ना नहीं, बल्कि अपने माहौल और दिनचर्या को अपने पक्ष में मोड़ना है। ऑथर आगे एक आम गलती बताते हैं जो हम सब करते हैं, ओवर प्लानिंग। बहुत लोग हैबिट ट्रैकर्स बनाते हैं, परफेक्ट रूटीन्स लिखते हैं, प्लानर्स खरीदते हैं, लेकिन अमल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि बदलाव एक दिन में आएगा। ऑथर बताते हैं, ग्रेट हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती, वो बनती हैं डेली प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से, यानी हर दिन के छोटे कदम से। यही वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। तो अगली बार जब आप खुद से कहें अब की बार पक्का करूँगा, तो बस एक बात याद रखना, इरादा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन सिस्टम अगर सही हो तो अजेय होता है। पार्ट 5, सफलता के 3 सुनहरे नियम। ऑथर कहते हैं, अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई और एक असली मकसद देना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें हैं जिन्हें आपको हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। क्लैरिटी, फोकस, कंसिस्टेंसी। सुनने में ये शब्द बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा है एक पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला रहस्य। आइए जानते हैं। फर्स्ट, क्लैरिटी। साफ सोचो कि आप क्या चाहते हो। ज़रा रुक कर सोचिए, क्या आपको सच में पता है कि आप अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं? लाखों लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। क्यों? क्योंकि दिशा नहीं है, उनके पास एक साफ रोड मैप नहीं है। ऑथर कहते हैं, आप मेहनत तो कर रहे होंगे, लेकिन शायद किसी ऐसे लक्ष्य की ओर जो आपका था ही नहीं। इसलिए क्लैरिटी का मतलब है अपने मूल उद्देश्य को समझना, क्या करना है और क्या छोड़ना है ये तय करना, अपनी सीमित ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी की गूगल मैप्स है, बिना इसके आप भटक सकते हैं, चाहे आपकी गाड़ी कितनी भी तेज़ क्यों ना हो। सेकेंड, फोकस। सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो लक्ष्य की ओर ले जाए। अब मान लीजिए आपको मंजिल का रास्ता दिख गया है, तो क्या आप सीधे चल पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ आपका ध्यान भटकाने आएगा। नोटिफिकेशन, आरामदायक विकल्प, दूसरों की राय और आपकी अपनी उलझनें। यहीं आता है फोकस। फोकस का मतलब है ना कहना हर उस चीज़ को जो आपके असली मकसद से नहीं जुड़ी है, और हाँ कहना उन थोड़े से कामों को जो असल में फ़र्क लाते हैं। फोकस वो टॉर्च लाइट है जो अंधेरे में सिर्फ उस चीज़ पर रोशनी डालती है जो ज़रूरी है। थर्ड, कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो। अब आपके पास क्लैरिटी है, आपका फोकस भी जगह पर है, लेकिन अगर आप बस कभी कभी चलते हैं तो क्या मंजिल मिलेगी? नहीं। कंसिस्टेंसी ही आम और सफल लोगों के बीच का अंतर तय करती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, वही किताब का एक पन्ना, वही 30 मिनट की मेहनत, वही 1% का सुधार। यही छोटे कदम आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ पहुँचने की आपने कभी कल्पना की थी। ऑथर याद दिलाते हैं, सफलता कोई ताज नहीं है जो एक दिन में सर पर सज जाए। सफलता एक आदत है जो रोज़ बनाई जाती है। तो चलिए एक बार फिर याद करते हैं सफलता के ये 3 सुनहरे नियम। फर्स्ट, क्लैरिटी। जानो कि असल में तुम्हें क्या चाहिए। सेकंड, फोकस। सिर्फ वही काम करो जो उस मकसद से जुड़ा है। थर्ड, कंसिस्टेंसी। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा चलते रहो। जब ये तीनों जुड़ते हैं तो आपकी सोच लेज़र फोकस बन जाती है, आपका हर दिन एक मिशन बन जाता है और आपकी ज़िंदगी एक ऐसी कहानी बनती है जिसे पढ़कर दूसरों को भी रोशनी मिलती है। इस किताब की एक एक बात एक ही संदेश देती है। ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो काबिल नहीं हैं, वो हारते हैं क्योंकि उनका ध्यान भटका हुआ है। ऑथर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ध्यान, समय और ऊर्जा, ये 3 सबसे कीमती संपत्तियां हैं और इन्हें जहां आप लगाते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की बुक समरी। इस किताब से हमने सीखा
फर्स्ट, डिस्ट्रैक्शन ही हमारा असली दुश्मन है। दूसरों की प्रायोरिटीज़ हमारा फोकस चुरा लेती हैं। सेकंड, प्रायोरिटाइज करो, सब कुछ मत पकड़ो, हर काम ज़रूरी नहीं होता। थर्ड, बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो, सिर्फ काम करने से नहीं, सही काम करने से तरक्की होती है। फोर्थ, सिस्टम बनाओ, इरादे नहीं। मजबूत आदतें, डिसिप्लिन और सही इन्वायरमेंट यही लॉन्ग टर्म में बदलाव लाते हैं। फिफ्थ, 3 सुनहरे नियम अपनाओ, क्लैरिटी, फोकस, कंसिस्टेंसी। यही वो ताकत है जो मीडियोक्रिटी को एक्सीलेंस में बदलती है। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो इसे दोबारा सुनिए और सबसे ज़रूरी बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुँचे। कमेंट में बताइए आपने आज क्या सीखा और हमारे चैनल द बुक माइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही ज़िंदगी बदल देने वाली किताबें लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए जो सच में मायने रखता है। धन्यवाद।